Sleepy eyes barely wake. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं हूँ सना और जी मेरे व्लॉग्स में आप लोगों का जी वेलकम है। और जी आज एक नए दिन की खूबसूरत सी मॉर्निंग है और जी आगाज़ इतना खूबसूरत हो गया है दिन का। तो जी बस बच्चे वगैरह चले गए थे स्कूल, तो बस फिर मैंने आज अपने हस्बैंड से कहा कि हमें फिर से वॉक शुरू करनी पड़ेगी, जो कि हमने काफ़ी अरसे से छोड़ दी हुई है। बस ऐसे ही है, शुरू करते हैं एक दो हफ्ता करके फिर छोड़ देते हैं। बस कंटिन्यूसली करनी चाहिए, वॉक बहुत ज़रूरी है। तो जी मैंने और इन्होंने आज डिसाइड किया कि भाई जो मर्ज़ी हो जाए, अपने 10,000 स्टेप्स तो रोज़ के ज़रूर पूरे करने हैं हमने। तो देखते हैं कितने दिनों तक ये काम पूरा होता है कितने दिनों तक ये काम चलता है। लेकिन कोशिश करूँगी कि लगातार हो ये सब कुछ। वॉक बहुत ज़रूरी है। और भाई जो मॉर्निंग वॉक की तो बात ही क्या है ना, मॉर्निंग वॉक में तो ये देखें जी सनराइज़ कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लगता है कि हर चीज़ ब्रांड न्यू है, खूबसूरत सी है। और आप वैसे बाहर निकलें तो वैसे ही दिन आपको ऐसे खूबसूरत लगने लग जाता है ना। तो जी बस ये आज की मेरी गुड मॉर्निंग है और मैंने कहा चलें जी आज आपको मैं अपनी सारे दिन की रूटीन साथ साथ दिखाती हूँ। और जी मेरा दिन शुरू हुआ है यहाँ से, बच्चों को स्कूल भेज के फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल के पड़े वॉक पे। भाई अपने आप को भी टाइम देना चाहिए थोड़ा सा। और मैं कहती हूँ भाई वॉक करते हुए जितनी टॉक होती है ना, बस जी आप छोड़ दें घर में बैठ के भी इतनी बात नहीं होती जितनी आप वॉक करते हुए बात करते हो। तो ये सबसे अच्छा क्वालिटी टाइम होता है अपने पार्टनर के साथ, कि आप निकलें और अच्छी अच्छी बातें करें और माइंड रिफ़्रेश करें, अपने आप को रीस्टार्ट करें खूबसूरत सा और फिर सारा दिन चल सो चल, वो तो फिर चलना ही है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वॉक अच्छी चीज़ है भाई, वॉक करनी चाहिए। मैं खुद अपने आप को समझाती हूँ हर बात पे, वॉक अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए तो देखते हैं। अच्छा जी आई हैं बाय वॉक पे, जो है हमारे साथ है एरिया में, उन्होंने ना अपने गार्डन में इतनी प्यारी डक्स रखी हुई थी, उनके बेबीज़ भी थे छोटे छोटे से, इतने क्यूट लग रहे थे ना। तो बस अब देखते हैं कहाँ तक जाते हैं वॉक करते हुए और टॉक करते हुए वैसे भी हम लोग इतने अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, हम इन चीज़ों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यही वक्त है। और अभी से अगर कोशिश करनी शुरू कर दें तो आगे आगे मैं कहती हूँ आपका जिस्म चलता रहेगा, आपकी टांगें चलती रहेंगी। क्योंकि यूरोप में ऐसी आगे बिल्कुल इतनी सर्दी आ जानी है ना कि फिर बाहर निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक मौसम अच्छा है उसको एंजॉय करना चाहिए और वॉक करनी चाहिए। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी अपने साथ इस वॉक पे लेके चलूँ, अपने साथ घूम कहते हैं ना घूमने चलें बाहर तो जी बस हम निकले हुए हैं बाहर। Thursday morning light breaks. Sleepy eyes barely wake. चलें जी, इधर वॉक करते करते मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे हैं कि जी थोड़ी सी जॉगिंग कर लेते हैं। और मैंने कहा रहने दें जॉगिंग वॉक ही कर लें, बड़ी बात है। Thursday morning light breaks. Sleepy eyes barely wake. Cold floor beneath my feet. New day's rhythm finds its beat. Coffee steams, hands warm up. चलें जी वॉक शॉक करके अब जी हम आ गए घर को। तो बड़ा अच्छा स्टार्ट रहा, वॉक करो तो वाकई आप बहुत फ्रेश होते हो, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। एक सुबह ही सुबह एक बड़ा अच्छा मूड हो जाता है आपका, बाहर की फ्रेश, मैं कहती हूँ सुबह की मॉर्निंग वॉक का जो फ़ायदा है ना किसी चीज़ का नहीं है। तो जी बस फिर हम आ गए घर और जी बस अब मैं किचन में आई। मैंने कहा देखूं और मैं फटाफट अपने हस्बैंड को कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता कराऊं, क्योंकि उन्होंने फिर चले जाना था काम पे। तो मैंने कहा चलें देखती हैं और करते हैं थोड़ा बहुत नाश्ता तैयार, क्योंकि मैंने तो भी नाश्ता नहीं करना था। मैं 12-1 बजे ही करती हूँ, उससे पहले मैं नहीं करती। तो मैंने कहा कि मैं पहले इन्हें नाश्ता बना दूँ। मौसम वाकई बड़ा अच्छा है और भाई मौसम पे सारा कुछ डिपेंड करता है। जिस दिन ऐसा सनी डे होता है ना, जो ज़्यादा गर्मी वाला भी ना हो,
तो आपका मूड वैसे ही बड़ा फ्रेश रहता है। चलें जी, मैं अब करने लगी हूँ नाश्ता रेडी और देखती हूँ, और आज सोच रही हूँ क्या करूँ और क्या-क्या आज काम करने वाले हैं, सोच रही हूँ मैं। Catch the joy, laughing rhyme. Hands on heart. चलें जी, मैंने झटपट से सैंडविच बना दिए अपने हस्बैंड को। मैंने कहा चाय के साथ यही खाएंगे, और कहते बस मुझे यही दे दो और मैं काम पे जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 बजे फिर आ जाते हैं, उनको ब्रेक होती है, तो फिर मैं सही खाना रेडी करती हूँ और तब वो खाते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने सिर्फ सैंडविचेस ही बनाए और वो यही नाश्ता करके चले गए काम पे। और देखें जी, सुबह सुबह ये हाल होता है घर का। भाई बच्चे बड़े भी हो जाएं फिर भी घर का ऐसे ही हाल होता है। जब सुबह किचन तो मैं साफ़ करके ही सोती हूँ हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा किचन गंदा हो। लेकिन टीवी लॉन्च ज़ाहिर बात है एंड तक बैठे रहते हैं और सुबह बच्चे रेडी होके जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो गंद पड़ा ही होता है भाई, हर एक के घर नॉर्मल है, सबके घर भाई ऐसे ही होते हैं। तो जी बस फिर मैंने कहा जल्दी से, मैं थोड़ा से मुझे ना फ़र्श पे निशान नज़र आ रहे थे चीज़ों के, तो मैंने कहा चले मैं वो जो है वो वाइप जो होती है वो फेर देती हूँ। मैंने कहा आज वो नहीं, स्टीमर नहीं फेरती मैं स्टीमर वैसे हफ्ते में 1 दफ़ा ही करती हूँ या 1.5 हफ्ते बाद करती हूँ, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह मेरे घर बच्चे बड़े हैं, इतना गंद भी नहीं पड़ता। तो बस फिर मैंने वाइप से जो मुझे 1-2 निशान नज़र आ रहे थे मैंने वो साफ़ किए, और जी सारा खलारा वगैरह समेटा, और बस जी घर को मैंने साफ़ कर दिया। और जी बस मैं अब सोफ़ों पर स्प्रे कर रही हूँ, ये मैं एक्शन से लेकर आई थी और बड़ा अच्छा होता है। आपको वैसे ना जब आप सफाई करो उसके बाद ज़रूर सोफ़ों पर ये करना चाहिए, एक बड़ी अच्छी और फ्रेश सी आपको ना फ्रेगरेंस मिलती है इसकी, अच्छी है। और भी मैं देख रही थी और मैं और भी ढूंढ रही हूँ इस तरह के स्टफ़्स के, और भी लेके रखूँ मैं ना। तो बस, और खुशबुएं तो वैसे ही आती हुई हर जगह से अच्छी लगती हैं, हर जगह से। मैं कहती हूँ घर के अंदर कोई एंटर हो तो अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानियों के घर में खाने पीने की बहुत यानी कि हमारे जो मसाले हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो खाने पीने की ना बड़ी जितनी मर्ज़ी कोशिश करो लेकिन आती है जब खाना शाना बनाएं तो। और जी बस जी, मैं ये इंग्लैंड से लेकर आई थी रूम स्प्रे वगैरह, ये भी मैं कर रही थी सफाई करने के बाद, ताकि फ़्रेश लगे हर चीज़। तो बस ये था आज मेरा सफाई, और आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ सारी जगह करने को, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं बनाना, आज खाने से जी छुट्टी है। क्योंकि कल जो मैंने वो बनाए थे, घिया गोश्त बनाया था मैंने, तो वो अभी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैंने आज सोचा कि आज हांडी नहीं बनाऊंगी, और क्योंकि कल रात को मैंने एग फ्राइड राइस भी बनाए थे, क्योंकि मेरे बेटे ने लंच पे लेके जाने थे स्कूल कह रही हूँ, काम पे। अच्छा जी, ये है मेरी प्यारी सी फैमिली, जब बच्चे छोटे होते थे तब की तस्वीर है। और ये आगे वाली तब की है जब 2 होते थे माशाल्लाह से बच्चे, और पीछे वाली तब है जब माशाल्लाह से 3 हो गए थे, और ये तब की है जब हम 2 थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर कहते हैं ना वो तरक्की होती जाती है माशाल्लाह से। अब तो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, ये तो इनकी बचपन की तस्वीरें हैं। तो अब की भाई बच्चे इतनी लगाने भी नहीं देते तस्वीर, अब तो इतने कॉन्शियस हैं बच्चे, तो वाह ना तस्वीर लगाने देते हैं ना कोई फ्रेम करवाने देते हैं कि भाई हमारी कोई अभी आप सही नहीं है, ये भी नहीं सही, ऐसे ना लगाएं वैसे ना लगाएं। भाई स्टेटस पे नहीं लगाने देते, ये तस्वीर कहीं पे भी नहीं लगाने देते। भाई बच्चों के अब बच्चे हमारे जैसे नहीं हैं, उनकी अपनी सोच है, अपनी बातें हैं। तो अच्छा जी, मैंने फिर अपनी ड्रिंक तैयार की जो मैं सुबह पीती हूँ, नीम गर्म पानी में एप्पल विनेगर और थोड़ा सा चिया सीड्स वगैरह डाल के। तो जी बस मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली थी, ड्रिंक बैठ के पिया थोड़ा सा, और फिर मैं उठी हूँ दोबारा। और मैंने फिर बेडिंग वगैरह चेंज की अपने कमरे की सारी, और बस अब देख रही थी, और इतनी प्यारी धूप आ रही थी ना कमरों के अंदर, मैंने खिड़कियाँ खोल दी ताकि अच्छी सी हवा सारे कमरों को लग जाए, धूप और हवा लग जाए। जब तक बच्चे नहीं ना आते मैं सारे घर की ना खिड़कियाँ खोल देती हूँ, ताकि अच्छी सी धूप और हवा लग जाए, घर में फिर जाए। सुबह मैंने मशीन लगाई थी कपड़ों की जी, अब मैंने मशीन से कपड़े निकाले, और जी बस अब मैं टेरेस में डालने गई हूँ कपड़े। बस जी सुबह इसी तरह ही काम होते होते ऐसा शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आज मैंने खाने से इसीलिए ब्रेक ली थी, और मैंने कहा जो बाकी काम है वो करूँ मैं, और खाना से आज छुट्टी करती हूँ, क्योंकि फ्रिज में काफ़ी लेफ़्ट ओवर्स पड़े थे। मैं हफ्ते में 1 दिन हमेशा ऐसा रखती हूँ कि जब मेरे ना, मैं कहती हूँ मेरा फ्रिज खाली हो जाए, जो थोड़े थोड़े लेफ़्ट ओवर्स पड़े होते हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाए। It's big. Coffee steams, hands warm up.
chasing dreams, drink it up. Sunshine peaks, new days glow. Time to let these moments flow. Thursday morning, come alive. Feel the pulse of 9 to 5. Every heartbeat in the rise. See the world through all. अच्छा जी, जितने मज़े लेफ़्ट ओवर्स भी पड़े हों, लेकिन ये भी मेरी आदत पड़ी है अजीब सी कि मैं ना उठती हूँ ज़रूर ना, मैं कुछ ना कुछ फिर भी बनाना होता है। मेरे हाथों पे ख़ारिश होती रहती है कि भाई कुछ पकाया क्यों नहीं आज मैंने, ये काम कैसे छोड़ दिया। तो तकरीबन ये रात के 8 बजे ना मैं उठी हूँ और मैंने कहा कि खाना माशाल्लाह से दोपहर को रोटी तो सबने खा ली थी, तो मैंने देखा फ्रिज में जाके क्या क्या पड़ा हुआ है। वेजिटेबल्स पड़ी थी और फिर मैंने कहा कि चलो इसकी मैं एक अच्छी सी वो वेजिटेबल्स बनाती हूँ मज़े के, ताकि अच्छा सा मेरा ना कुछ सब्ज़ियाँ खाने को दिल चाह रहा था। और वैसे ही मैं तो वैसे ही मुझे तो वैसे ही मैं तो कहती हूँ सब्ज़ियाँ इतनी मुझे पसंद है ना हर तरीके से। तो मैंने कहा चले मैं आज हल्की सी जो सारी सब्ज़ियाँ पड़ी हैं ना इन्हें भी ख़त्म करूँ। तो आलू मैंने काटे, गोभी सी पड़ी, थोड़ी सी गोभी पड़ी थी, वो मैंने काटी, गाजर काटी, और जी उसके बाद फिर मेरे पास प्याज मैंने काट के अंदर डाला, और मेरे पास ब्रोकली पड़ी थी, वो भी मैं देख रही थी। मैंने कहा ये भी से भी ख़राब ना हो जाए, इसे मैं ख़त्म करूं। तो फिर मैंने वो भी काटी और वो भी इसके अंदर डाली। हालांकि मशरूम्स मेरे ख़त्म हो गए थे, मशरूम्स अगर होते तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती। तो जी बस फिर मैंने ये सारी चीज़ें ना पैन एक लिया, और एक साइड पे सामने वो जो आपको छोटी सी पतीली नज़र आ रही है ना, उसके अंदर मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। उसके अंदर क्रीम और ऑरिगानो, काली मिर्च और चिकन पाउडर और नमक, ये सारी और पेपरिका पाउडर, ये डाल के मैं उधर पका रही हूँ सॉस को। और ये सारी वेजिटेबल्स को मैं स्टीम कर अच्छा से सौथे करूँगी मैं। बहुत ज़्यादा भी ओवर कुक्ड भी नहीं कर देना और बहुत कच्चा भी नहीं रखना, यानी कि नॉर्मल सा ना बनाना है, ताकि हल्का हल्का पका हो और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो ना। तो वो सारी चीज़ें मैंने सौथे की हैं, और फिर नमक डाल के ना मैंने सारी सौथे की हैं। और फिर अब मैंने डिश ली है, एक बेकिंग डिश ली है, उसमें सारी सब्ज़ियां मैंने ऐसे डाल दी हैं। और मैं वाइट सॉस जो साइड पे तैयार कर रही थी, वो जब ज़रा थिक हो जाए तो वो वाइट सॉस भी आपने इसके ऊपर डालनी है। अच्छा, मैं पहले मेरे ख्याल से मैंने इसमें पहले सलामी मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि मैं तो भाई ये सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाती हूँ, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको थोड़ा सा गोश्त का कुछ ना कुछ होना चाहिए अंदर, उसको होता है। अच्छा, इस वाइट सॉस में मैंने बटर भी डाला था, तो ये वाइट सॉस से मैंने बनाई थी, ये मैंने ऊपर डाल दी। और अब इसके ऊपर मैं सलामी रखूँगी, सलामी ऐसे जो भी कहते हैं, जो ये हलाल शॉप से मिलती है, ये मैंने काट के ऊपर डाल दी। और बस ये डाल के और इसके ऊपर फिर मैं डालूँगी चीज़ और मोज़रेला, दोनों किस्म की चीज़ डालूँगी, पिज़्ज़े वाली भी और जो वो होती है मोज़रेला जो सैलड वाली भी होती है, वो दोनों चीज़ ऊपर डाल के, और ऊपर से फिर से काली मिर्च, पेपरिका और दादर मिर्च लाल जो होती है, और ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको फिर बेक कर दूँगी। भाई बड़ी मज़े की बनी थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया खा के। पता फुली वेजिटेरियन चीज़ थी और बड़ा मज़ा आया खा के। अगर आप सलामी निकाल दें तो उसके अलावा सारी वेजिटेबल्स ही थी बीच में। तो मैंने थोड़ी सी सलामी डाली थी अपने बेटे के लिए, तो बाकी मैंने और मेरी बेटियों ने वैसे ही खाया था, हमें इस तरह ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें कुछ एक हल्की फुल्की चीज़, रोटी से हट के, चावल से हट के एक चीज़ बना लेते हैं जो खाते हैं। तो बस फिर मैंने ये रेसिपी झटपट सी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस सब्ज़ियाँ काटने में ही टाइम लगता है, वरना इतना कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है इसका। तो जी मैं इसको रखूँगी ओवन में तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छा सा 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा पक जाए। वेजिटेबल्स इतनी कच्ची नहीं है, हाफ़ डन है। बस जी झटपट से बन गई थी ये रेसिपी, और ये देखिए जी माशाल्लाह हो गई डन। ये आज का हमारा रात का खाना था। चलें जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर जी अच्छा लगा है तो आप जी प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जी दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।